बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो चैप्टर 8 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जो आज टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन भी एक कंट्रोल है। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके इवेंट्स, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन बटन्स की बात करें तो मैं अगर आपको बताऊं, ऑप्शन बटन जो है ये एक ऐसा बटन है कि इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से बट आप लोग जस्ट वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। चेक बॉक्स में ये था ना, एक से ज़्यादा कर सकते थे। जिस तरह के ऊपर ये चेक बॉक्स का एक आपको इमेज दिखाई गई है कि इन्होंने 4 के 4 सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें जेंडर का जिस ऑप्शन मेल फीमेल, तो जस्ट आप लोग या तो मेल को सिलेक्ट करेंगे या फीमेल को करेंगे। तो यानी कि जब आपके पास 2 ऑप्शन हो या 2 से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन हो, लेकिन जस्ट सिलेक्ट वन हो सकता हो, तो आप लोग ऑप्शन बटन्स को यूज़ करते हैं। ऑप्शन बटन आर यूज टू गिव डिफरेंट चॉइसेस टू द यूज़र। ऑप्शन बटन यूज़ होता है यूज़र को मुख्तलिफ चॉइसेस देने के लिए। द यूज़र कैन चूज़ वन ऑफ दैम। यूज़र सिर्फ उनमें से एक को ले सकता है। द यूज़र सिलेक्ट्स और डिसलेक्ट्स एन ऑप्शन बटन बाय क्लिकिंग एन ऑप्शन बटन। अब यूज़र ने अगर किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या सिलेक्ट नहीं करना, यानी सिलेक्ट करके उसको दोबारा से ख़त्म करना है, तो वो उसी बटन पे क्लिक करेगा। या आप लोग चीज़ें जो है ना नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, इंटरनेट वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यानी कि आपने यूज़ की हुई होती हैं। इट इज़ अ ब्लैक डॉट इनसाइड व्हेन इट इज़ सिलेक्टेड। जब ये सिलेक्ट हो जाता है तो वो जो सर्कल सा होता है इस बटन में, वो ब्लैक कलर में आ जाता है, एक डॉट शो करता है। ऑप्शन बटन इज़ आल्सो कॉल्ड रेडियो बटन। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट MCQs के है ये लाइन, MCQs के लिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम रेडियो बटन भी कहते हैं। द प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट्स ऑफ ऑप्शन बटन आर सिमिलर टू चेक बॉक्स। अब अगर जो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बच्चों, या इसके इवेंट्स की बात करते हैं, तो याद रखिएगा जो चेक बॉक्स वाली हैं वही। ये नहीं कि पेपर में आ जाए ऑप्शन बटन, रेडियो बटन, आप कोई प्रॉपर्टीज़ ना लिखें। जो आपने चेक बॉक्स की हैं सारी वही आप लोग करेंगे इसमें। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज़ आ रही है फ्रेम। क्या है फ्रेम? जो है बेसिकली ये है कि जब आप मुख्तलिफ कंट्रोल्स को आपस में एक साथ मिला देते हैं। इसको ज़रा पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। अ फ्रेम इज़ आर रेक्टेंगुलर रीजन दैट होल्ड्स अदर कंट्रोल्स एंड ग्रुप्स देम इनटू अ सिंगल सेट। यानी कि आप मुख्तलिफ कंट्रोल्स को लेते हैं और उनको क्या करते हैं, एक सेट बना देते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रोल्स को एक साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्लेस 3 ऑप्शन बटन इन वन फ्रेम एंड 3 इन अदर फ्रेम। देखें अगर वैसे अगर हमारे पास 6 ऑप्शंस होते ना, 6 ऑप्शन बटन, उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, 3 के अलग अलग कर लिए और वो एक फ्रेम बना दिया। ठीक है, तो अब 3 के अंदर से भी एक ऑप्शन कर सकते हैं और 3 में से भी एक, यानी कि 2 कंट्रोल्स हो गए और आपने उनको एक जगह पे यूज़ कर लिया है। सही है। नाउ द यूज़र कैन सिलेक्ट 2 ऑप्शन। अब यूज़र क्या कर सकेगा, 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकेगा। दैट इज़ 1 फ्रॉम ईच फ्रेम, यानी हर फ्रेम में से एक। व्हेन 1 बटन इज सिलेक्टेड इन अ फ्रेम, अदर बटन आर ऑटोमेटिकली डिसलेक्टेड। जब एक सिलेक्ट होता है तो दूसरा क्या होता है, वो डिसलेक्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक फॉर्म के अंदर फ्रेम बना हुआ है, यानी कि ग्रुप्स करके एक ये ग्रुप बन गया, एक ये। अब इनमें से भी एक ले सकते हैं और इनमें से भी एक ले सकते हैं। सही हो गया। ये फ्रेम की डेफिनेशन हो गई, इसमें से जस्ट यही करना था। अब आता है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स भी बच्चों आप लोगों ने अक्सर यूज़ की होगी, यानी कि ये भी क्या है कि आप मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में से ये देखें एक लिस्ट बनी हुई है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नीचे आपके पास कॉलम्स की या रोज़ की फॉर्म में ऑप्शन आ जाते हैं और आप उसमें से अपनी मर्ज़ी के ऑप्शन ले लेते हैं। लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट मे बी सिलेक्टेड बाय द यूज़र। लिस्ट बॉक्स आपको आइटम्स दिखाती है जो कि यूज़र जो है सिलेक्ट कर सकता है। इफ़ द नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट एक्सीड्स द साइज़ ऑफ द लिस्ट बॉक्स, अगर आइटम्स बढ़ते जाएंगे, यानी जितने ज़्यादा आइटम्स होंगे लिस्ट बॉक्स का साइज़ उतना ज़्यादा होता जाएगा। स्क्रॉल बार्स आर एडिड ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे अब इन्होंने स्क्रॉल बार का जो है ना आपको ऑप्शन दिया है। वो क्यों दिया है कि अगर ज़्यादा लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम्स होंगे तो उन सबको देखने के लिए स्क्रॉल बार का जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल बार भी एक कंट्रोल है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। The user does not have
टू टाइप टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। यूज़र जो है इसके अंदर टेक्स्ट नहीं खुद टाइप कर सकता। इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द यूज़र टू सेलेक्ट ओनली फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन। यूज़र जो है इसके अंदर से सिर्फ इन आइटम्स के अंदर से कोई ऑप्शन ले सकता है, अपनी मर्ज़ी से कोई ऑप्शन नहीं ले सकता। अगर वो इसके अंदर मौजूद है ऑप्शन लेगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके अंदर? जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एक है कॉलम। दिस प्रॉपर्टी डिटरमिन द नंबर ऑफ कॉलम इन द लिस्ट बॉक्स। ये प्रॉपर्टी आपको बताती है कि आपके कितने कॉलम्स हो सकते हैं लिस्ट बॉक्स के अंदर। इफ़ ज़ीरो द लिस्ट बॉक्स स्क्रॉल वर्टिकली इन अ सिंगल कॉलम। अगर आपने इस प्रॉपर्टी में ज़ीरो रखा तो क्या होगा कि सिर्फ आपके पास एक कॉलम होगा और फिर स्क्रॉल बार लगा होगा, तो वो जितने आइटम्स होंगे एक कॉलम की फॉर्म में शो हो रहे होंगे। सही है। इफ़ वन आर मोर द लिस्ट बॉक्स आइटम अपीयर इन द नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड वन आर मोर कॉलम एंड अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर टू सी ऑल द आइटम इन द लिस्ट। लेकिन अगर आपने वन या ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया इस प्रॉपर्टी में, तो देखें जिस तरह ये है ना, आपके पास क्या होगा कि जो लिस्ट होगी वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी एक से ज़्यादा कॉलम बन जाएंगे। सही समझ आ गई बात। उसके बाद इंडेक्स बच्चों किसी भी जिस तरह होता है ना वैल्यूज़ दे देना, जिस तरह अरे में हम कहते हैं कि फ़र्स्ट आइटम 0 है अरे के अंदर, फिर 1 होता है, तो इसी तरह लिस्ट बॉक्स में ये चीज़ होती है। दिस प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमिन द इंडेक्स ऑफ द आइटम दैट इज़ मोस्ट रिसेंटली एडिड इन द लिस्ट बॉक्स। ये प्रॉपर्टी आपको बताती है, अंदाज़ा लगवाती है कि जो अभी आइटम नया आपने सेलेक्ट किया है उसका इंडेक्स क्या है, यानी उसका नंबर क्या है। ये सिर्फ रन टाइम पे यूज़ होती है, यानी कि जब ये लिस्ट बॉक्स काम कर रही होगी उस टाइम। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज बोथ इन डिज़ाइन टाइम एंड रन टाइम, यानी कि जब ये काम भी कर रहा है और जब आप इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, दोनों मरतबा लिस्ट वाला ऑप्शन यूज़ होगा। एट डिज़ाइन टाइम यू कैन इंटर डिफरेंट वैल्यूज़ इन द लिस्ट बॉक्स बाई यूजिंग। अच्छा, आगे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं।